Hello students, today in this video we are going to learn coordinating conjunctions part 2 and but। हम पढ़ने जा रहे हैं but। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंजंक्शन है और बहुत ही सरल आपको लगता होगा क्योंकि बहुत आपने पढ़ा है इसको आते जाते। हर इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हम देखते ही हैं अधिकतर, तो हमें बट का प्रयोग देखने को मिल ही जाता है। परंतु इस वीडियो में हम बट के सामान्य प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु उसके कुछ खास कंजंक्शन के रूप में वर्ड आप सीखेंगे। हो सकता है आपके लिए नए हों, तो वो नए वर्ड को सीख करके जो बट के साथ आ करके कोई सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं वो आप सीखेंगे, तो आपको कुछ लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है। और हमारे हर वीडियो का ये उद्देश्य होता है कि हम कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ सिखाते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट का प्रयोग। कंजंक्शन आप जानते ही हैं, सेंटेंस लिंकर का काम करते हैं। हम अब तक 3-4 वीडियो आपको जारी कर चुके हैं कंजंक्शन के रूप में। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेज। कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेज को जोड़ते हैं, दो क्लॉजेज को जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेज को जोड़ते हैं। Conjunctions are words that join clauses together to make sentences and to show how the meanings of the clauses relate to each other. Conjunctions वे शब्द होते हैं जो क्लॉजेज को आपस में जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं और वो वाक्य मिल करके उन क्लॉजेज के मीनिंग को दिखाता है कि एक दूसरे से किस प्रकार से उन क्लॉजेज को रिलेट किया गया है। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन की बात हम कर चुके हैं, वीडियो जारी कर चुके हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, 3 प्रकार के कंजंक्शन हमको कंटिन्यू पढ़ना है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को देख रहे हैं, जिसमें कि हमने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण याद करने लायक शब्द आपको दिया है, फैन बॉयज। फैन बॉयज में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि समान श्रेणी, समान कोटि, इक्वल रैंक वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में इस तरीके से जोड़ा जाता है। इसको हम पहले आपको बता चुके हैं। तो फैन बॉयज में हम जो सिखा रहे हैं उसमें 2 पार्ट हम पिछले वीडियो में जारी कर चुके हैं। फॉर और एंड का प्रयोग हम सिखा चुके हैं। इसमें हम बट का प्रयोग सीखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट के प्रयोग में क्या क्या खास बातें आती हैं, तो नोट करके हमने पॉइंट वाइज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ली हैं। बट का अर्थ आप जानते हैं, लेकिन परंतु ये इसके अर्थ होते हैं। तो सबसे पहली बात नोट 1 में हम दे रहे हैं, बट का प्रयोग लेकिन, किंतु तथा परंतु के अर्थ में कंजंक्शन के रूप में होता है। ये तो सबसे पहली बात है, लेकिन, किंतु और परंतु ये बट के अर्थ होते हैं। ही इज हार्ड वर्किंग, वह कठोर मेहनती है। बट नॉट इंटेलिजेंट, परंतु होशियार नहीं है। तो 2 सेंटेंस को आपस में बट से हमने जोड़ा है, कंट्रास्ट इनमें दिखता है। दूसरे नोट वाली बात में आप देखेंगे, बट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन और तथा इन कंट्रास्ट, ऑन द कॉन्ट्रेरी के अर्थ में होता है। यानी बट सामान्य सीक्वेंस वाली घटनाओं को नहीं बताता, ऐसे 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है, 2 क्लॉजेस को जोड़ता है जिनमें कि कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन, जो हम उम्मीद करते हैं उससे विरोधाभास हमको दिखता है, कंट्रास्ट वाली बात आती है। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, शी कट हर नी, उसने अपना घुटना काट लिया, बट डिडंट क्राई, परंतु रोई नहीं। तो ये एक आपस में 2 क्लॉजेज हैं जो दिखा रहे हैं कॉन्ट्रेरी किस प्रकार से हैं। शी लाइक्स थिएटर, वह थिएटर पसंद करती है, बट हर हस्बैंड डज नॉट, परंतु उसका पति पसंद नहीं करता है। तो दोनों सेंटेंस आपस में कंट्रास्ट दिखा रहे हैं, तो ये बट का खास प्रयोग होता है। तीसरे नोट में बात देखें, बट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग क्लॉज के बाद होता है। यानी जो सेंटेंस नेगेटिव एक्सप्रेस करते हैं उसके बाद हम बट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट वेट, बल्कि इंतजार कर सकते हैं। यानी इंतजार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग क्लॉज हैं, उनके बाद में बट का प्रयोग होता है। चौथे में नोट करने वाली बात, खास बात आपको जो देखनी है, बट का प्रयोग सिवाय के अर्थ में प्रोपोजिशन के रूप में होता है। हम बट का कंजंक्शन प्रयोग सीख रहे हैं, परंतु हम कुछ ऐसी बातें भी आपको बीच बीच में ले रहे हैं ताकि बट का जो प्रयोग है वो आपसे छूटे नहीं। जैसे बट का प्रयोग सिवाय
जब शब्द अर्थ होता है हिंदी में तो प्रिपोजिशन के रूप में बट का प्रयोग होता है। दे आर ऑल रॉन्ग बट मी, मेरे सिवाय वे सब गलत हैं। दे आर ऑल रॉन्ग बट मी, मेरे सिवाय वे सब गलत हैं। फिर देखें आप, बट का प्रयोग केवल के अर्थ में, ओनली के अर्थ में एडवर्ब के रूप में भी होता है। ही लेफ्ट एन आवर एगो, ठीक है, तो वो केवल 1 घंटे पहले ही गया। ही इज बट अ बॉय, वह केवल एक लड़का है। या शी इज बट अ गर्ल, वह केवल एक लड़की है। तो केवल के अर्थ में हम एडवर्ब और सिवाय के अर्थ में प्रपोजिशन के रूप में भी बट का प्रयोग देखते हैं। अब कुछ ऐसे आपको इम्पोर्टेंट कंजंक्शन बट के साथ में शब्द जुड़ करके हम आपको बताएंगे, जिनसे कि अर्थ आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि हम कुछ सीख रहे हैं। जैसे एक होता है बट दैट। बट दैट का प्रयोग सिवाय उसके, एक्सेप्ट दैट के अर्थ में होता है। बट दैट का प्रयोग जैसे आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की होती। बट दैट आई वॉज शॉर्ट ऑफ मनी एट द टाइम, परंतु पैसे की मेरे पास कमी थी तो नहीं कर पाया, सिवाय इसके, ठीक है ना। नोट 7 में देखें आप, बट देन, ये एक नया शब्द है। बट देन का प्रयोग हम इसके विपरीत यानी ऑन द अदर हैंड के अर्थ में होता है। मुंबई इज अ नॉइजी प्लेस, मुंबई एक शोर वाली जगह है, बहुत शोर शराबा है। बट देन, परंतु इसके विपरीत, इट इज अ प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, ये एक मनोरंजन वाली जगह है, ठीक है। तो नॉइजी जगह है परंतु मनोरंजन भी बॉम्बे में बहुत है। तो इस तरीके से हम बट देन का प्रयोग करते हैं। तो बट दैट हुआ, बट देन हुआ। और फिर एक देखें, बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी हम बट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ वहां होगा जो नहीं, यानी हु डू नॉट या हु डज नॉट, सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से लगेगा कि अर्थ में होता है। यानी बट का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी जो नहीं के रूप में देखें, देयर इज नॉट वन ऑफ देम बट विशेज टू गो, ठीक है। तो यहां बट जो है जो नहीं के रूप में आया है। नवा देखें, बट मी नो बट्स, ये बहुत फ्रेज है, बहुत उपयोग में आने वाला फ्रेज है, काम का है, आप देख लें। बट मी नो बट्स का प्रयोग, ये जो इन्वर्टेड कोमा में लिखे हुए हैं इनके अर्थ में इसका अर्थ होता है, इसमें देखें आप, मुझसे बहस न करो, बहानेबाजी न करो, या अगर मगर न करो। जब हमने किसी व्यक्ति से कोई काम बोला और वो अगर मगर की बात करता है तो हम कहते हैं ना बोलचाल में, किंतु परंतु बट की बात मत करो, अगर मगर वाली बात मत करो, बहानेबाजी मत मारो, बहस मत करो। तो बट मी नो बट्स, इसका प्रयोग भी हम करते हैं। समवन इज डिसएग्रीइंग विथ यू, मान के चलेंगे कोई आपसे यदि डिसएग्री है, सहमत नहीं है, तो फिर वो क्या कहता है, दे से, वो या तो बट, ठीक है ना, लेकिन कैसे होगा, लेकिन ABC बट, यानी ABC माने कुछ भी वो बोलेगा उसके बाद फिर बट लगाएगा, या फिर बट लगाएगा फिर XYZ कुछ बोलेगा। तो बट वाली बात तो आ ही जाती है उसकी बातों में जब वो आपसे डिसएग्री होता है, सहमत आपसे नहीं होता है। खैर, हाउएवर यू डू नॉट वांट एनी डिसएग्रीमेंट, आप कोई उससे असहमति नहीं चाहते, डिसएग्रीमेंट नहीं चाहते हैं, या कोई ऑब्जेक्शन, एनी ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन, आपत्ति नहीं चाहते हैं। सो यू से, तो आप क्या कहते हैं उससे, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू मी विद फ्रेजेस दैट बिगिन विद द वर्ड बट। देखो, किंतु परंतु वाली बात मुझसे मत करो, मतलब इस तरह की बातें उपयोग मत लाओ जो कि बट से शुरू होती हो। इन दिस केस यू से दैट, आप ये कह सकते हैं इन अ शॉर्ट वे, शॉर्ट तरीके से, बट मी नो बट्स, यानी जब हम कहते हैं कि अगर मगर की बात मत करो, लेकिन परंतु की बात मत करो, बट वाली बात मत करो, मुझे पसंद नहीं है, तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं बट मी नो बट्स, बट मी नो बट्स। तो ये शब्द आपने सीखा। चलिए एक और बात सीखें बट की, नन बट। देखिए, हम छोटी छोटी चीजें आपको सिखा रहे हैं, बट दैट, बट टू, ये सब आप सीखते जाएंगे तो बट के और कितने प्रयोग वाक्यों में हो सकते हैं वो आप सब देखते जाएंगे। नन बट का प्रयोग, अब इसका अर्थ होता है और कोई नहीं, यानी केवल के अर्थ में किया जाता है। नन बट पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। नन बट बाद में भी आ सकता है यदि वाक्य की शुरुआत के लिए कोई नहीं मिलता है, हमें आपको अभी बताएंगे इसके बाद। परंतु इस तरह के वाक्य जब हों, जब
और कोई नहीं, ये बात यदि सेंटेंस में आती है और कोई नहीं, ठीक है, तो हम नन बट से शुरू वाक्य को कर सकते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, करता आएगा। जैसे और कोई नहीं, तुम ही इस गलती के जिम्मेदार हो। इस गलती का जिम्मेदार और कोई नहीं है, केवल तुम ही हो। तो ये जो सेंस होता है हमारा कहने का, बात का, उसको हम किस तरीके से इंग्लिश में लिख सकते हैं? नन बट, और कोई नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है, और कोई नहीं, केवल वह ही मेरी समस्या हल कर सकता है। नन बट ही कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम। जैसे हम दोस्त से मिलते हैं तो दोस्त से कहते हैं भैया तू ही मेरी समस्या हल कर सकता है, तेरे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। सो नन बट यू कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, नन बट यू कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम, तो ये आप कह सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जब होंगे तो नन बट से हम वाक्य को शुरू करेंगे, परंतु लगता है कि वाक्य की शुरुआत नहीं हो सकती है, तो ये स्ट्रक्चर आप देखिए कि हम देयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज या देयर वाज का शुरुआत करके फिर हम नन बट का प्रयोग करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और ये वर्ब रहेगी। यहाँ पर ये ऐसा कोई नहीं या जो जिसके, ये इसका अर्थ होते हैं वाक्यों के। सेंटेंस देखें, वहां कोई ऐसा नहीं था जो मुझसे सहमत नहीं था, ठीक है। तो ये सेंटेंस की शुरुआत, स्टार्टिंग हम देयर से करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग सब्जेक्ट पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो देयर वाज नन बट एग्रीड विद मी, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो उसकी तारीफ न करता हो। देयर इज नन बट एडमायर्स हिम, तो यहां हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। यदि सेंटेंस पास्ट में है तो वाज लगा देंगे, प्रेजेंट में है तो इज लगा देंगे। इस तरीके से सेंटेंस को करेंगे। वहां कोई ऐसा नहीं था जो मुझसे सहमत नहीं था। देयर वाज नन बट एग्रीड विद मी, कोई ऐसा नहीं है जो उसकी तारीफ न करता हो। देयर इज नन बट एडमायर्स हिम, तो हम देयर से स्टार्ट करके भी नन बट का उपयोग कर सकते हैं। फिर अगली बात से देखें आप बट के बारे में, ये एक स्ट्रक्चर है नथिंग बट। ये छोटे छोटे आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसी बातें करते हैं, बातें देखते हैं तो हम उसको सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसलिए हम बट के जितने भी साथ में शब्द आकर के जो बन सकते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की। ऐसा ही एक है नथिंग बट। कक्षा में लड़की ही लड़की हैं, ऐसे सेंटेंस आपने कई देखे होंगे। कक्षा में लड़के ही लड़के हैं, वहां तो बदमाश ही बदमाश हैं, वहां तो ऐसे ही, मतलब इस तरह के सेंटेंस आप देख सकते हैं। तो इनको कैसे करेंगे? इस स्ट्रक्चर से, देयर इज नथिंग बट गर्ल्स इन द क्लास। कक्षा में लड़के ही लड़के हैं तो देयर इज नथिंग बट बॉयज इन द क्लास, ऐसे आप लिख सकते हैं। इस बगीचे में फूल ही फूल हैं, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स इन द गार्डन। देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स इन द गार्डन, बगीचे में फूल ही फूल हैं, यानी इनके अलावा कुछ है ही नहीं। चारों तरफ खुशी ही खुशी थी, आनंद ही आनंद था, खुशी ही खुशी थी। देयर वॉज नथिंग बट हैप्पीनेस ऑल अराउंड। आप कोई पिकनिक पर गए, शिमला मनाली घूमने गए, तो आप क्या बोलते हो दोस्तों से आकर के कि वहां तो मजे ही मजे थे, आनंद ही आनंद था। तो देयर वॉज नथिंग बट हैप्पीनेस ऑल अराउंड, इस तरीके से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, देयर वॉज नथिंग बट डार्कनेस एवरीवेयर, मतलब वहां और कुछ था ही नहीं अंधेरे के अलावा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। देयर वॉज नथिंग बट डार्कनेस एवरीवेयर। आप चिंता न करें, ये स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूं आपको, इन सब का होमवर्क आपको पीछे मिलने वाला है। उन होमवर्क सेंटेंस को आप कर लेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में पूरी तरीके से घुस जाएंगे। चलिए एक और सब आपको बट वाला दिखाते हैं, नो चॉइस बट टू। ये आप देखें, नो चॉइस बट टू, इसका अर्थ होता है के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये ऐसे सेंटेंस हैं जो हमारे डेली रूटीन में उपयोग में आते हैं। जैसे सेंटेंस देखा, तुम्हारे पास उससे माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं है, या कहें मेरे पास मेहनत करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, उसके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, और कोई चारा नहीं था। तो ये भैया ये वो
पशुओं वाला चारा नहीं है, मतलब और कोई तरीका नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, मतलब यहाँ पर ये है। तो तुम्हारे पास उससे माफ़ी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट, फिर हैज हैव लगाएंगे जो भी सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, और फिर हमको रखना है नो चॉइस बट टू। इसको याद रखना है आपको, नो चॉइस बट टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा, पास्ट होगा तो हेड आ जाएगा। यहां देखिए, तो ये हमने किया, यू हैव नो चॉइस बट टू, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, टू अपोलोगाइज टू हिम, ठीक है, तुम्हारे पास उससे माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं है, यू हैव नो चॉइस बट टू अपोलोगाइज टू हिम। उसके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, ही हैड नो चॉइस बट टू कमिट सुसाइड। तो नो चॉइस बट टू, इस फ्रेज को आप याद रखें, नो चॉइस बट टू, जिसका अर्थ होता है के अलावा और कोई चारा नहीं है। होमवर्क में आपको इसके और सेंटेंस मिलेंगे। फिर अगला एक स्ट्रक्चर है बट का, नथिंग एल्स बट, नथिंग एल्स बट, यानी इसका अर्थ है और कुछ नहीं, केवल, और कुछ नहीं, यानी और कुछ नहीं, केवल। तो इसको करेंगे, इट इज नथिंग एल्स बट, फिर एडजेक्टिव। सेंटेंस देखें, यह और कुछ नहीं, केवल फालतू का खर्चा है। इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं हम, कुछ नहीं है भैया, फालतू का खर्चा है। तो यह और कुछ नहीं, केवल फालतू का खर्चा है। इट इज नथिंग एल्स बट सुपरफ्लुअस एक्सपेंस, फालतू का खर्चा, सुपरफ्लुअस एक्सपेंस। यह और कुछ नहीं, उसकी नासमझी है। इट इज नथिंग एल्स बट हिज लेक ऑफ इंटेलिजेंस। यह और कुछ नहीं, केवल अश्लीलता है। फिल्मों में जो दिखता है क्या है, अश्लीलता है। इट इज नथिंग एल्स बट वल्गैरिटी, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा फ्रेज है, आप इसको याद रख सकते हैं। ये जितने भी फ्रेज हैं, आप इनके 10-50 सेंटेंस बनाएंगे तो दिमाग में बैठ जाएंगे। डेली रूटीन में आप इनको कोशिश करें, 4-5 दोस्त बैठ करके सेंटेंस इस तरह के बना करके बोलने की। एक और आपको बट का बता रहे हैं हम, कैन नॉट चूज बट, कैन नॉट चूज बट। देखिए कंजंक्शन के रूप में तो बट का प्रयोग हमने बताया, सिंपली बट का प्रयोग जो कंट्रास्ट वाले सेंटेंसेस में हो जाता है। परंतु अंग्रेजी सीखने की जब बात आती है तो केवल इससे काम नहीं चलता कि हमने साफ सीख लिया कि कंजंक्शन बट का प्रयोग होता है, दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं। हमको अंग्रेजी सीखना है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसका अपार है, उसके सेंस कई होते हैं। तो जितने प्रकार के सेंटेंसों में कितने कितने प्रकार से हम यूज करते हैं, भाई अंग्रेजी ऐसे थोड़ी सीख लोगे आप आसानी से कि आपने बट माने परंतु लेकिन जान गए और आपने बट का मीनिंग सीख लिया, यानी आपने बट को जीत लिया। आप बट को नहीं जीत पाएंगे। आप बट को जीतने के लिए आपको कई स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ेंगे। इस तरह के सेंटेंस जो मैं बता रहा हूँ उनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब आप बट का सही अर्थ मायने में सीख पाएंगे कि हाँ हम बट का बहुत से प्रयोग जानते हैं। ये सेंटेंस देखें आप, स्ट्रक्चर कैन नॉट चूज बट, ये भी इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, अच्छा वाला। इसका यदि पढ़ता है, पढ़ती है, सेंटेंस देखें आप, यदि ड्राइवर नहीं आता है तो मुझे कार खुद चलाना पड़ती है। यदि ड्राइवर नहीं आता है तो पहला सेंटेंस हम यदि वाला ऐसे ही बना लेंगे, इफ ड्राइवर डज नॉट कम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ, फिर फर्स्ट सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर में हमने लिखा है इफ और फर्स्ट सेंटेंस, यानी फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें इफ लगा करके सिंपली लिख लेंगे। दूसरे सेंटेंस में हमको यूज करना है कैन नॉट चूज बट ड्राइव कार माई सेल्फ, तो मुझे कार खुद चलाना पड़ती है। आई कैन नॉट चूज बट ड्राइव कार माई सेल्फ। यदि पत्नी मायके जाती है तो मुझे खुद खाना खुद पकाना पड़ता है। इफ वाइफ गोज टू हर मदर्स हाउस आई कैन नॉट चूज बट कुक फूड माई सेल्फ। आई कैन नॉट चूज बट कुक फूड माई सेल्फ। तो कैन नॉट चूज बट, इसका प्रयोग आप सीख लें। इस तरह के कई सेंटेंस आपको होमवर्क में मिलेंगे। और भी कंजंक्शन ग्रुप में एग्जाम्पल्स के रूप में बट का प्रयोग, ये कुछ सेंटेंस हैं। इट मे सीम स्ट्रेंज टू यू, तुम्हें यह अजीब लग सकता है। इट मे सीम,
स्ट्रेंथ टू यू बट इट इज ट्रू, लेकिन यह सच है। तो यहाँ बट से दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। नॉट वन बट टू बॉयज बीट हिम, एक नहीं बल्कि दो बच्चों ने उसको मारा। नॉट वन, एक ने नहीं, बट टू बॉयज बीट हिम, बल्कि दो बच्चों ने उसको मारा। ठीक है। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने कठोर मेहनत की, परंतु कंट्रास्ट क्या है वाक्य में, अपोजिशन क्या है, ही फेल्ड, वह फेल हो गया, बट लगा हुआ है। लेकिन आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, बट डिड नॉट सी द रेड फोर्ट, परंतु लाल किला नहीं देखा। दिल्ली गए, लाल किला नहीं देखा, कुतुब मीनार नहीं देखा, तो क्या देखा भाई? बाकी नेता लोग तो टीवी पे ही दिख जाते हैं। शी वॉज प्रेजेंट देयर, वह वहां उपस्थित थी, बट डिड नॉट टॉक टू माई मदर, परंतु मेरी मां से बात नहीं की। तो बट क्या है? कंट्रास्ट दिखाता है, दो सेंटेंसेसों का अर्थ दिखाता है। ठीक है ना। दे प्लेड वेल, वे बहुत अच्छा खेले, बट लॉस्ट द मैच, परंतु मैच हार गए, परंतु मैच हार गए। तो बट। ही वॉकड फास्ट, वह तेजी से चला, बट डिड नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम, परंतु समय पर स्कूल नहीं पहुंच सका। ठीक है। तो यहां आप बट का प्रयोग देखें। ही वेंट टू बाय अ पेन, वह पेन खरीदने गया, बट ही फाउंड द शॉप क्लोज्ड, परंतु उसको दुकान बंद मिली। ही रेन फास्ट, वह तेजी से दौड़ा, बट परंतु ही कुड नॉट कैच द बॉल, वो बॉल नहीं पकड़ सका। कैच छूट जाता है कि नहीं क्रिकेट में, कई बार खिलाड़ी कितना ही तेज दौड़ता है, कैच नहीं ले पाता। आवर बॉडी इज मोर्टल, हमारा शरीर मृत है, बट आवर सोल इज इमोर्टल, परंतु हमारी आत्मा अमर है। बच्चों, दो सेंटेंस आते हैं परीक्षा में, उन दो सेंटेंस को जोड़ना होता है। कभी तो वो कह देते हैं कि एंड और बट से जोड़ो, या वो कभी कहते हैं कि प्रॉपर कंजंक्शन का उपयोग करके वाक्यों को जोड़ो। तो जब प्रॉपर कंजंक्शन का उपयोग करके वाक्यों को जोड़ना होता है, तो आपको दोनों वाक्यों को देखना होगा कि उनका मीनिंग क्या है। उनका मीनिंग यदि सीक्वेंस वाली बात बता रहा है तो एंड का प्रयोग करेंगे हम, जनरली जो प्रयोग कर सकते हैं जिनमें कि कोई कंट्रास्ट नहीं है। परंतु यदि विरोधाभास दिख रहा है सेंटेंसेस में, तो ऐसा कुछ लग रहा है, तो हम एक के बाद दूसरा रिजल्ट बता रहा है, तो हम बट का प्रयोग करेंगे। ही ओपन्ड द डोर, उसने दरवाजा खोला, बट ही फाउंड नो वन इन द रूम, परंतु उसने पाया कमरे में कोई नहीं है, किसी को कोई नहीं मिला उसको। ठीक है। आई रैंग द बेल, मैंने घंटी बजाई, बट नो वन केम आउट, परंतु कोई भी बाहर नहीं आया। आई कॉल्ड हिम अगेन एंड अगेन, मैंने उसे बार बार बुलाया, बट ही डिड नॉट लिसन टू मी, परंतु उसने मेरी नहीं सुनी। ठीक है। दे वर इन द लाइब्रेरी, वे लाइब्रेरी में थे, बट दे डिडंट रीड एनी बुक, परंतु उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी। तो बट के बहुत सी चीजें आप सीख गए हैं। बट के ये प्रयोग के बाद प्रैक्टिस करना है आपको, होमवर्क दिया गया है, बहुत सी सेंटेंस में दे रहा हूं, इनको आप करेंगे, आप 100% बट को सीख जाएंगे, और बट के कई इंपॉर्टेंट फ्रेज जो हमने वीडियो में बताया उनको सीख जाएंगे। चलिए वाक्य नोट कर लीजिए। पहला है, और कोई नहीं, केवल तुम ही अंदर आ सकते हो। दूसरा, और कोई नहीं, मैं ही इस हत्या का चश्मदीद गवाह हूं। चश्मदीद गवाह को आई विटनेस बोलते हैं, लिख दिया है हमने। फिर है, और कोई नहीं, केवल मैं ही वहां रुका, ऐसे हम बता चुके हैं नन बट वाले आपको। उसके अलावा और कोई इतना बहादुरी से नहीं लड़ा। फिर है, और कोई नहीं, केवल तन्मय ही इस पद के योग्य है। फिर है, और कोई नहीं, केवल वह ही मुझे प्यार करती है। चारों तरफ धूल ही धूल थी, हमने ऐसे सेंटेंस बताए ना आपको। उसके जीवन में दुख ही दुख है, तो ये सेंटेंस के हमको बता चुके हैं, इनकी आपको केवल प्रैक्टिस करना है, इन वाक्यों की। तुम्हारे पास अब पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है ना, और कोई चारा नहीं है, हम आपको बता चुके हैं इसका, देखें आप वीडियो में और करें इनको। पछताने के लिए रिपेंट होता है।
मेरे पास तुम्हें नौकरी से निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं है। नौकरी से निकालने को बोलते फायर। कोई गुस्से में होता है, जब बॉस गुस्से में आ जाता है तो बोलता है यू आर फायर्ड। छोटा मोटे कर्मचारी को बोलता है तुमको नौकरी से निकाला जाता है, यू आर फायर्ड। तो आपने ये सेंटेंस देखे होंगे सीरियल में, टीवी भी कभी कभी बहुत कुछ अंग्रेजी सिखा देती है हमको। हमारे पास हड़ताल पर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो हड़ताल के लिए ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक हड़ताल होता है। उसके पास एमए करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ठीक है, तुम्हारे पास उसकी शर्त मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शर्त मानना, तो मानने के लिए एक्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है ना। और देखें, इनको राइट डाउन करते चलें, आप कॉपी डाउन करें। यदि नौकर नहीं आता है तो मेरी पत्नी का घर का कामकाज खुद करना पड़ता है। तो घर के कामकाज को बोलते हैं हाउस होल्ड कोर्स। यदि कोई शिक्षक नहीं आता है तो मुझे अकेले बैठना पड़ता है। यदि शहर में कोई नेता आता है तो पुलिस वालों को रात दिन ड्यूटी करना पड़ती है। फिर है, यदि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो मुझे 5 किलोमीटर पैदल घूमने जाना पड़ता है। पैदल घूमने के लिए गो फॉर ए वॉक। तो भैया ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े किसी का, भगवान करे। ठीक है। और अगला सेंटेंस लिखें आप। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप इन सेंटेंसेस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्व करेंगे, तभी आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। नहीं तो कोई भी आपको अंग्रेजी सिखा नहीं सकता है, ये गारंटी है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है ना। छोटा बच्चा भी खुद चलकर ही पैदल चलना सीख पाता है, गिर के, पढ़ के, मेहनत करके तब कर पाता है। सेंटेंस लिखें। यह और कुछ नहीं, केवल तुम्हारी घटिया सोच है। तो घटिया के लिए शब्द होता है चीप, चीप थिंकिंग, घटिया। यह और कुछ नहीं, केवल उसका ढोंग है। ठीक है ना, कहते नहीं ढोंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, फालतू में ढोंग कर रहा है वो। तो ढोंग, हिपोक्रेसी। ठीक है। यह और कुछ नहीं, केवल आपकी सरासर बेईमानी है। तो सरासर के लिए शेयर। अगला देखें। यह और कुछ नहीं, केवल लोगों का ठगने का तरीका है, स्विंडल। अगला, यदि कोई सबूत नहीं होता है तो जज को गवाहों के बयान के आधार पर निर्णय देना पड़ता है। सही बात है कि नहीं। तो बयान यानी स्टेटमेंट। तो ये सेंटेंस आप कर लें, गारंटी है आप बट के बहुत बट को बिल्कुल सीख जाएंगे। ये सेंटेंस और देख लें आप। मेरी कॉलोनी में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कार न हो। ऐसा कोई नहीं है जो मोदी की तारीफ न करता हो। वहां कोई नहीं था जो उसकी मौत पर नहीं रो रहा था। इस विभाग में ऐसा कोई नहीं है जो रिश्वत न लेता हो। रिश्वत लेना, टेक ब्राइब, ब्राइब माने रिश्वत होता है। ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आया, बहुत कुछ आप सीखे हैं, आप आगे सीखते रहेंगे। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। ये आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है। आपके मोबाइल में देखिए, वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, उसको आप टच करेंगे। टच करते ही लाल कलर का व्हाइट कलर में बदल जाएगा। और बगल में बेल आइकॉन है, उसको आप प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर ऑप्शन है ऑल। इसको आप दबाएंगे तो मेरे वीडियो बनाते ही वीडियो आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन ग्रुप में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।